दोस्तों, क्या आपके बाल तेज़ी से पतले होते जा रहे हैं? महंगे तेल और शैम्पू भी कोई असर नहीं कर रहे? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आयुर्वेद के चमत्कार क्या हैं, आयुर्वेद के जरिए किस तरह से आपके बालों की समस्याओं को बड़ी जल्दी और बहुत ही सही तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ VSCA के पेशेंट्स की, जिनको बहुत कम समय में और बहुत अच्छे रिजल्ट आयुर्वेदिक दवाइयों से मिले हैं। फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि बाल टूटना कम हुए हैं और ग्रोथ और मोटापन बालों में मुझे फील हो रहा है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ना, तो डैंड्रफ है सर, और ना ये ऑयली डैंड्रफ है। मैंने जब आपका ट्रीटमेंट एक बार लिया था तो बहुत मुझे बेनिफिट हुए थे। आयुर्वेदिक जिस हिसाब से बता रहे हैं कुछ भी एलोपैथिक नहीं है, आयुर्वेदिक के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, मैं संतुष्ट हूँ। दोस्तों, बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, बाल पतले होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसके अंदर जीन्स जिम्मेदार होते हैं, जिसमें स्ट्रेस जिम्मेदार होता है, जिसमें हमारा खान पान जिम्मेदार होता है, हमारा एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, बहुत सारे फैक्टर्स हेयर को पतला करते हैं, हेयर को थिन करते हैं, बालों को झड़ने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहले हमें यदि बालों की समस्याओं को ठीक करना तो क्या करना पड़ेगा? हमें कारण को ढूंढना पड़ेगा और उस कारण को जड़ से ख़त्म करना होगा। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो लक्षणों पर नहीं, कारणों पर वार करता है। जिस कारण से बीमारी पैदा होती है उसे दूर करता है, जड़ मूल से उसे उखाड़ फेंकता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार बालों की सभी समस्याएं वात और पित्त के असंतुलन यानी इम्बैलेंस से पैदा होती हैं, चाहे वो बाल झड़ना हो, बाल पतले होना हो, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो, डैंड्रफ हो या बाकी अन्य समस्याएं। तो आयुर्वेद के अंदर इन दोषों का बैलेंस बनाया जाता है, वात पित्त का संतुलन बनाया जाता है। रसायन चिकित्सा के जरिए, शोधन चिकित्सा के जरिए, शमन चिकित्सा के जरिए, पंचकर्म चिकित्सा के जरिए दोषों को संतुलित किया जाता है। आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पथ्य अपथ्य आदि तरीकों से पेशेंट की बीमारी के कारणों पर प्रहार किया जाता है, जिससे बीमारी जड़ मूल से निकल जाती है। दोस्तों, आयुर्वेदिक डाइट बताई जाती है, जिसके अंदर आंवला, कड़ी पत्ता, जो घरेलू चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल होता है, या फिर ऐसी जड़ी बूटियाँ जो बालों के लिए काम करती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भृंगराज है, जैसे ब्रह्मी है, अश्वगंधा है। इस तरह की जड़ी बूटियाँ का इस्तेमाल करके बालों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और जैसे मैंने बताया, नस्य, नाक में दवाई डालने से उर्ध चतुर्गत विकार यानी गर्दन और उससे ऊपर की जो बीमारी हैं वो दूर होती हैं। आयुर्वेद का अंदर इसका पूरा विज्ञान किस तरह से काम करता है वो सारा वर्णित है। तो जिस कारण से बीमारी पैदा हुई है उस कारण को ढूंढकर उस पर वार करके उसको जड़ से दूर किया जाता है। ये तरीका है आयुर्वेद के काम करने का। इसलिए आयुर्वेद के जो पेशेंट्स हैं, आयुर्वेदा में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो लंबे समय तक ठीक रहते हैं, क्योंकि कारण ख़त्म हो चुका होता है। हम लक्षणों पे चिकित्सा नहीं करते कि टेम्परेरीली उसको ठीक करें, हम उसके कारणों पे काम करते हैं। और जब कारणों पे काम होता है तो व्याधि जो है वो बिल्कुल रूट से, क्योंकि रूट कोज ख़त्म हो जाता है, इसलिए बीमारी लंबे समय तक ठीक रहती है और पेशेंट को एक अच्छा फील होता है, अच्छी वेलबींग आती है। आयुर्वेदिक जिस हिसाब से बता रहे हैं कुछ भी एलोपैथिक नहीं है, आयुर्वेदिक के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, मैं संतुष्ट हूँ। दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में लाइफस्टाइल और डाइट पे फोकस कम किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा फोकस ही प्रिवेंशन पे है। बीमारी आने के बाद तो उसका इलाज करना होता है, लेकिन बीमारी ना आए उसके लिए क्या तरीके हैं वो आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छी तरह से वर्णित हैं। इसलिए हमारे यहाँ दिनचर्या, ऋतुचर्या, पथ्य अपथ्य, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किसके साथ खाना है, क्या विहार करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब बड़े अच्छे से वर्णित है। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों का पालन कर लेता है उनको बीमारी आती ही नहीं। अगर आ भी जाए तो आयुर्वेदिक समाधानों के साथ साथ, शोधन चिकित्सा के साथ साथ इन सब चीज़ों का ध्यान रख के बड़ी जल्दी से उसे निपटा जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये आयुर्वेद का चमत्कार है कि बीमारी जल्दी भी दूर होती है और लंबे समय तक दूर होती है। तो यदि आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी को जड़ मूल से दूर करना, तो आप आयुर्वेद की शरण ले सकते हैं और VSCS में आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि VSCS जाना जाता है बालों की बीमारियों को आयुर्वेदिक तरीके से दूर करने के लिए। हमारे अभी 20 क्लिनिक हैं, आप किसी भी क्लिनिक पर जाकर हमारे आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजिस्ट जो BMS डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखा सकते हैं। वो आपके बालों की
जांच करेंगे, आपके बालों की ट्राइकोस्कोपी करेंगे, उससे बालों की जड़ तक पहुंचेंगे और जड़ तक पहुंचने के बाद आपको दवाइयां देंगे और साथ में कुछ दिनचर्या के बारे में आपको बताएंगे। अगर उनका आप पालन करोगे तो बड़ी जल्दी से आपकी सारी बीमारियां बालों की दूर हो जाएंगी। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो औरों की भी हेल्प कर सकता है तो इसे शेयर कर दीजिए और किस विषय पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।